आज हम यहाँ पर एमएचए और स्टेट इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने फिजिकल वोटिंग का सुविधा रखी है, लेकिन हम साथ में निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पर वोटर लिस्ट गाँव के गाँव मिसिंग है, उनके नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और जो इलेक्टर्स हैं उनके भी नाम नहीं है। वोटर लिस्ट उर्दू में है, वो पढ़े नहीं जाते हैं। उन्होंने 2-3 मुलाजिम वहाँ पर रखे हैं, वो एक बूथ से दूसरे बूथ तक दौड़ते रहते हैं। यही लिस्ट अब अगर इंग्लिश में होती और इलेक्शन से पहले अगर अवेलेबल होगी तो वोटरों को घर से निकलने में और पार्टी एक्टिविस्ट्स को उनको घरों से निकालने में सुविधा होगी। तो हमारा निवेदन रहेगा कि वो ये लिस्ट एक तो उपलब्ध कराएं, उनकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएं और साथ के साथ इलेक्शन से पहले करा दें। अब अगर 10 तारीख को चुनाव है तो आज या कल में वो अगर उपलब्ध होगी तो हमारे ध्यान में आएगा कि किस एरिया के लोग हैं, कहाँ पर हैं, हम उनको निकालने में निवेदन करेंगे और समाज को भी निकलने में आसानी हो जाएगी। हमें एम फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन इस बार सरकार ने तय कर दिया कि आपको एम फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आइए और अपना वोट लिस्ट में देखकर वोट डालिए। ये फिजिकल वोटिंग है, इसलिए अब वो पहली वाली एम फॉर्म वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब कल वोटर आता भी है, आया भी है, एपिक कार्ड लेकर भी आता है, तो लिस्ट में उसका नाम नहीं निकलता है, वो वहाँ मिलता ही नहीं है। या तो उसका नाम ही मिस है या उस गाँव का ही नाम नहीं है। अब हम कल वाली में अगर आपको 2 एग्जाम्पल दे दूँ, गोटिंगू और गुशी द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बड़े गांव हैं जिसमें हिंदू समाज रहता था विस्थापन से पहले। दोनों के दोनों नाम उसमें नहीं, गुशी का नाम है लेकिन उसमें हिंदू वोटर्स का, जो विस्थापित वोटर्स का नाम नहीं है। गोटिंगू का तो नाम ही नहीं है, वो किसी और जगह डाला हुआ है। तो इसलिए उसको लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत है। फिर जो मार्क्ड इलेक्टोरल रोल्स की कॉपी होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी होती है, वो यहाँ पर सारी कॉपीज नहीं भेज देता है। अब कल उधमपुर में टहब की वोटिंग लिस्ट ही नहीं थी, यहाँ पर टिकर की वोटिंग लिस्ट नहीं थी, मैंने जैसे गुशी का बताया वो नहीं थी। तो इससे क्या था, इसमें कलामाबाद मावर में हंस शाट के गांव का नाम ही नहीं है कहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि वोटर बड़ा निराश होकर, अब 20-25 लोग जब वापस चले जाते हैं तो बाकियों को भी मैसेजिंग आती है, तो आने में हेजिटेशन होती है। लेकिन इस सब के बाद भी हमारी समाज से अपील है कि ये दिक्कतें छोटी मोटी आती रहेंगे। मोदी जी को और सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए।